let's see this question, and the question says which of the following combination of statements is true regarding the interpretation of the atomic orbitals. बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगी. ठीक है, तो ए ऑप्शन पढ़ते हैं. एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ high angular momentum stays away from the nucleus than an electron in an orbital of lower angular momentum. बच्चों क्वेश्चन ऑप्शन में बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन, देखिए एंगुलर मोमेंटम m क्या होता है, mvr इज इक्वल्स टू nh बाय 2 ठीक है बच्चों, ये बोहर के अकॉर्डिंग था, इंटीग्रल मल्टीपल होता है ये h बाय 2 का. तो जो ऑर्बिटल्स है जिनका हाई एंगुलर मोमेंटम होता है वो न्यूक्लियस से दूर रहता है, मतलब जिनका n की वैल्यू ज्यादा होगी उनका डिस्टेंस ज्यादा होगा न्यूक्लियस से, तो ये बात बिल्कुल ठीक है. और जिनका n की वैल्यू कम होगी उनका एंगुलर मोमेंटम भी ओवरऑल कम होगा, जिनका डिस्टेंस कम होगा उनका एंगुलर मोमेंटम भी कम होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है. सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं. फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द साइज ऑफ द ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एजीमुथल क्वांटम नंबर. बच्चों क्वेश्चन ऑप्शन बी में बोला है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी कि n, जो कि हमें साइज के बारे में बताता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के यानी कि l. तो ये कहना बिल्कुल गलत है क्योंकि l पहली बात तो साइज पे नहीं शेप बताता है, और जो l है वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स द ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय 2. देखिए वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है 2 पाई h. nh बाय 2 तो बोहर के अकॉर्डिंग होता था, ठीक है, बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग, बट वेव मैकेनिक्स की बात कर रहे तो वो 2 पाई h होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है. नेक्स्ट पे चलते हैं कि डी ऑप्शन पे अगर एम्पलीट्यूड यानी कि साई एम्पलीट्यूड ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वर्सेस आर की वैल्यू जो है उसमें जो एजीमुथल क्वांटम नंबर चेंज होने के साथ पीक शिफ्ट होती है. बिल्कुल सही बात है कि अगर मान लीजिए साइन वेव है, अगर ये 2p है, ठीक है, ये 3p आ गया, ये 4p, मतलब जैसे जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर चेंज, मतलब ये p के लिए है, अगर हम s के लिए बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक है बच्चों, तो अगर हम एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो p जो है वो शिफ्ट हो रही है, हायर वैल्यू की तरफ शिफ्ट होगी, तो हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, दैट इज A and D. So I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.